हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछा ही जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको एक मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका टॉपिक है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, शून्यकों की संख्या फाइंड आउट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, शून्यकों की संख्या का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे 10 है, शून्य हमेशा तभी बनता है जब 5 और कोई सम संख्या हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 हो और 2 हो। तो 5 और 2 का जब तक गुणा नहीं होता, जैसे 2 और 5 का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 5 का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनता है, यानी शून्य बन जाता है। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 बनेगा, यानी 5 और 2 होना चाहिए। या हम कह सकते हैं 5 और कोई सम संख्या होगी तभी जो है 0 बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, जैसे 2 और 5 से ही शून्यक निर्मित होते हैं। जैसे 10 है, 10 को मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 गुणे 5। उसी तरह मैं 100 को लिखना चाहूँ तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 5 फिर गुणे 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए 2 कितनी बार आ गया, 2 2 बार आ गया, और 5 2 बार आ गया। तो जब भी हम शून्यक फाइंड आउट करेंगे तो हम प्रयास करते हैं 2 और 5 की संख्या ज्ञात करना, लेकिन दोनों का जोड़ा बनना चाहिए। जैसे 2 2 बार है, 5 2 बार है, तो शून्य 2 बार आ गया। ध्यान समझिएगा, 2 2 बार 5 2 बार, मतलब 2 और 5 कै बेरी मिला के आ रहे हैं, 2 बेरी, तो 2 शून्य। उसी तरह से आप जब 1000 का फैक्टर करते हैं तो ये हो जाता है 2 के घाते 3 गुणे ये हो जाता है 5 के घाते 3। तो मतलब 2 कितनी बार, 3 बार, अब 5 कितनी बार, 3 बार। इसका फैक्टर करने पर 1000 का 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 3, मतलब दोनों का जो जोड़ा बन रहा है 5 और 2 का, वो 3 बन रहा है। तो इसलिए शून्यक भी कितने हो गए, देखिए इसमें 3 हो गए। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिए चलिए अगले स्लाइड पर देखते हैं। देखिए जैसे आपका ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंडों में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर आपका एक इक्वल टू नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर एक इक्वल टू नहीं रहेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, ये मिस प्रिंट है, ये मिस प्रिंट है दोस्तों। यहाँ पर रहेगा एक। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है। ओके दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कट रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से है 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 11, यानी ये मल्टीप्लाई में है कि 5 है गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 है, फिर गुणे 2 है, फिर गुणे 11 है। ओके, ये है। जब तो यहाँ पर देखिए, हम जब शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं तो हम 5 और सम संख्या फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 7 हो गया, यहाँ पर ये 7 और ये 11, ये तो विषम है, इनको छोड़ देंगे। तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 10, यानी 5 और 2 एक ठो हैं, तो शून्य भी कै ठो आ गया, एक ठो। मतलब इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी आ रही है, एक आ रही है। इसी तरह से अगले क्वेश्चंस पर देखें, इसको मैं इरेज करता हूँ। अगले क्वेश्चन को मैं देखूं, ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। चलिए इसको इस तरह से इरेज कर लेता हूं।
ओके दोस्तों, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 गुणे 27 गुणे 63 गुणे 113 गुणे 1250 गुणे 24 गुणे 650। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 27 है, 27 में आपको मिलने वाला नहीं है 5 2, 63 में भी मिलने वाला नहीं है, 113 में भी नहीं मिलने वाला। हम केवल सम संख्या को फाइंड आउट करेंगे, उसी में आपको 5 2 मिलेगा। जैसे 12 है, देखिए 12 ले लिए आप, ठीक है। ओके दोस्तों, जैसे 12 ले लिए आप, 12 हो गया। फिर देखिए 27 में नहीं मिलने वाला, 63 में भी नहीं मिलने वाला, 113 में भी नहीं मिलने वाला, फिर 1250 ले लिए आप, ठीक है, 1250। उसके बाद देखिए 24 भी आपका सम है, इसको भी ले लेते हैं। उसके बाद 650 है, इसको भी ले लेते हैं। तो जब आप 12 का फैक्टर करते हैं, जब आप 12 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाता है, इसको आप फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 आता है। उसी तरह से आप 1250 का फैक्टर करते हैं तो 1250 का फैक्टर करेंगे तो आप कर लीजिएगा, ये आएगा 2 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 4। उसी तरह से आप 24 का फैक्टर करते हैं तो 24 का फैक्टर करने पर आ जाता है 2 के घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। उसी तरह से आप 650 का फैक्टर करते हैं तो 650 का जो फैक्टर करने पर आता है वो आता है 2 के घाते 1 गुणे 2 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 2, यहाँ 2 रहेगा, गुणे 13, ये आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या है, इन क्वेश्चंस में इनके फैक्टर्स को नोट कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार और 3, तो हमको 5 और 2 के संख्या से मतलब है और दोनों कॉमन बनना चाहिए। तो देखिए 2 कैठो है, 2 यहाँ पर, एक 3, एक 4 और 3 7, यानी मैं बात करूं 2 की तो 2 कितनी बार आ गया, 7 बार। अब इसी तरह से 5 काउंट करूं तो देखिए 5 यहाँ पर कितना है, 4 और यहाँ पर 2, तो 5 कितना हो गया, 5 कैठो है, 6 ठो। अगर इसमें बात करूं मैं कॉमन की तो कॉमन 6 बनेगा, यानी मिनिमम संख्या लेना पड़ेगा। तो कितने शून्यक बनेंगे वो, तो 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6। वो दोस्तों समझ गए होंगे आप। हम करते क्या है, देखिए 12 का फैक्टर कर दिए, 1250 का फैक्टर कर दिए, 24 का फैक्टर कर दिए, 650 का, क्योंकि इसी में हमको 5 2 मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हमने 2 को काउंट कर लिया कि 2 का ठो आ रहा है, 2 7 ठो आ रहा है, 5 का ठो आ रहा है, 6 ठो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे जब आप, तो 6 6, तो जितने 5 उतने 6 होने चाहिए, जितने 5 उतने 2 होने चाहिए। तो आपका कितना आ जाएगा, 6, यानी कैठो शून्य बनेगा, 6 ठो शून्य बनेगा। ओके दोस्तों, चलिए अगले पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अगला देखिए है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9। ये तो बहुत ही इजी है, सबके सब ऑड नंबर है, सबके सब क्या हैं, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर के क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई में कभी भी जीरो आता है नहीं, आप चेक कर सकते हैं, कभी जीरो नहीं आएगा इसमें, मतलब शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो दोस्तों आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि उच्चतम घात का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। उच्चतम घात यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उच्चतम घात का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। देखिए उच्चतम घात, किसी भी कोई भी फैक्टोरियल का यदि क्वेश्चन आता है, फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए, फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे मैं लिख दूं 1 का फैक्टोरियल, जैसे मैं लिख दूं, सॉरी
जैसे मैंने लिख दिया 1 का फैक्टोरियल, इस तरह से फैक्टोरियल की साइन होती है, तो इसका मतलब हो जाता है 1। यदि मैं 2 का फैक्टोरियल लिख दूं तो इसका मतलब हो जाता है 2 गुणे 1। यदि मैं 3 का फैक्टोरियल लिख दूं तो इसका मतलब हो जाता है 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है। इसी तरह से मैं 4 का फैक्टोरियल लिख दूं तो हो जाता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल का मतलब होता है। आइए आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए। उच्चतम घात का कॉन्सेप्ट भी इसी पर आधारित है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को निकालना है कि 124 का फैक्टोरियल है, 270 का फैक्टोरियल है, 10 का फैक्टोरियल है, 100 का फैक्टोरियल है। हम देखिए करते क्या है कि जब इन सबका फैक्टर करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो 2 मिलता है, सबसे कम कौन मिलता है? 5 मिलता है। तो कॉमन क्या आएगा? न्यूनतम वाला। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 5 की ही मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करते हैं और वही शून्यों की संख्या हो जाती है। जैसे मैं कहूँ 124 का फैक्टोरियल है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 124 का फैक्टोरियल है और 124 के फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये 5 है। ठीक है, ये 5 है। तो 5 को इसको जब कट करते हैं आप तो ये कितनी बार में कट होगा? देखिए 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 24 बार में। फिर इसको 5 से काटेंगे तो कितनी बार में? 5 चौका 20। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, अब नहीं जाएगा। तो जो जितनी बार डिवाइड गया उनको जोड़ लेंगे तो 24 और 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 28। यानी 5 का जो उच्चतम घात होगा वो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। इसी तरह से बात करूं 270 का, तो 270 का भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 270 का निकालना है तो 270 का यदि आप निकालेंगे, देखिए 270 का आप निकालेंगे, इसका भी उच्चतम घात निकालेंगे। जैसे 5 का निकालना है, 5 का ही उच्चतम घात निकालना है। तो आप देखिए 5 बचे, 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 2, 5 चौका 20। फिर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दहा 50। फिर 5 से 5 दूनी 10। अब तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर इनको ऐड कर लेंगे तो 54 10 64, 64 और 2 कितना हो जाएगा? 66। ओके दोस्तों, देख लेते हैं और क्या कह रहा है। जैसे 10 का फैक्टोरियल है, 10 का फैक्टोरियल में भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 10 का फैक्टोरियल है तो 10 के फैक्टोरियल में 5 के उच्चतम घात निकाल सकते हैं तो 10। इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए 5, 5 दूनी 10। तो इसमें 5 की एक मिनट होगा दोस्तों। तो ये जो है इसमें 10 का फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात कितनी बन जाएगी? 2। 5 की उच्चतम घात कितनी बनेगी? 2 बनेगी। अब मैं ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ? ऐसा देखिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो उच्चतम घात जब हम निकालते हैं तो 5 की जो उच्चतम घात होती है उतना ही शून्यक बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्या हैं कि जब जैसे 10 के फैक्टोरियल में पूछ दिया, 10 के फैक्टोरियल में पूछ दिया कि कितने शून्यक होंगे, तो आप 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे यानी 5 की उच्चतम घात ज्ञात करेंगे तो वही उच्चतम घात ही उसका क्या बन जाएगा? शून्यक। यानी 10 के फैक्टोरियल में कितने शून्यक बनेंगे? 2 शून्यक बनेंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन था उसमें देखिए जैसे 100 का फैक्टोरियल है, 100 के फैक्टोरियल में पूछ लिया कि कितने शून्यक होंगे, तो 100 के फैक्टोरियल में शून्यक आप निकालेंगे तो देखिए ये जो 100 लिखा है इसको आप यदि कट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे देखिए 5 से, तो 5 दूनी 10, ये 0 आ गया। फिर 5 से कट करते हैं तो 5 चौका 20, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है? 24 आ जाता है। तो यही इसका क्या है? शून्यकों की संख्या। यानी 100 में कितने शून्यक बनेंगे? तो 24 शून्यक बनेंगे। ओके दोस्तों, आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं।
जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 कहाँ तक गया है, 73 तक, फिर 124 का गुणा हो गया है। तो 1 3 5 7 ये लगातार है, यानी ये 73 तक चला गया है। तो 1 3 5 7 11, तो ये लगातार गया है। लगातार जब मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। किसका है, 73। तो हम 73 में निकाल लेते हैं, ये तो सभी ऑड नंबर हैं। 73 जैसे 73 जैसे 5 तो आ रहा है, 5 आ रहा, 73 आ रहा। तो हम इसमें करते क्या हैं कि पहले 5 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 73 है आपका, 73, तो 73 को हम 5 से कट कर लेते हैं, ठीक है। 5 से काटते हैं, देखिए ये 5 से कट करेंगे तो 14 पछे 70 होता है। फिर 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, तो 14 और 2 कितना हो गया, 16। यानी कितना 5 मिलेगा, तो 5 कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। जब तक सम कोई संख्या नहीं मिलेगी, ये सब तो विषम है, जब तक कोई सम संख्या मिलेगी नहीं तब तक जीरो बनने वाला नहीं। तो जब हम 1024 का फैक्टर करते हैं तो 1024 का फैक्टर करने पर हमको मिलता है 2 कठो 10 ठो, 2 10 ठो है जबकि 5 16 ठो है, 2 10 ठो है जबकि 5 16 ठो है। तो कॉमन लेंगे तो 10 होगा। तो मिला जुला के शून्य कैठो बनेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो शून्य बनेगा वो कितना बनेगा, 10 बनेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, देखिए तो 12 गुणे 13 गुणे 84 इस तरह से है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखिए 12 गुणे 13 84 है। तो 12 13 84 तक जाएंगे आप गुणा करते हुए। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, 12 गुणे 13 गुणे 84 डॉट डॉट है, तो हम पहले 1 से लेते हैं, 1 से लेकर के 84 तक, 1 से लेकर के 84 तक, क्योंकि फैक्टोरियल तो लास्ट तक आता है। तो पहले हम कहते क्या हैं कि 84 का फैक्टर करते हैं, यानी हम 1 से लेकर 84 तक शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो 84 का जब हम फैक्टर करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से करेंगे तो 5 की उच्चतम घात ज्ञात करेंगे। तो 5 की जब आप उच्चतम घात ज्ञात करते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे देखिए अब इसको 5 से आप डिवाइड करते हैं, तो 84 को यदि आप 5 से भाग करेंगे तो देखिए 16 पचे 80, 16 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, देखिए 5 3 15, अब 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना मिल गया, 19। यानी 1 से लेकर 84 तक में कितना मिल गया, शून्य। कितना शून्य मिलेगा, 19। बटवा 1 से होगा, लेकिन हमको क्या करना है, 12 से ज्ञात करना है, तो 11 तक का शून्य निकाल लें। यदि आप 11 तक का शून्य निकालेंगे, जैसे 11 ले लें, 11 को कट करना स्टार्ट करें, तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया। यानी 11 तक शून्य, 1 से लेके 11 तक शून्य कितना बन गया, 2। और 1 से लेके 84 तक शून्य कितना बन गया, 19 ठो। तो हमको तो 12 से निकालना, इसलिए 19 में से कितना घटा देंगे, 2। तो कितना मिल जाएगा, 19 में से 2 जाएगा तो 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 17। तो दोस्तों आगे चलते, जैसे देखिए 512 है, 512 से लेके 1120 तक, इसको नए स्लाइड पर देख लेते हैं। देखिए 500 ऐसे गुणा करते हुए कहाँ तक गया है, देखिए गुणा करते हुए कहाँ तक गया है, 1120 तक। तो हम 1 से लेके पहले 1120 तक निकालेंगे, तो 1120 का फैक्टोरियल कर लेंगे। तो जब हम 11 का 20 का फैक्टोरियल इस तरह से 5 ज्ञात करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 224 बार में ये कट जाएगा। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे आप तो 44 बार में कट जाएगा। फिर 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपका 5 8 40। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा।
तो इन सबको जब ऐड करेंगे जितनी बार जो डिवाइड हुआ है, तो ये ऐड होने पर आपका आ रहा है कितना, 277 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। लेकिन एक से लेकर के हमको तो निकालना है 512 से, तो 511 का अलग निकालना है। तो 511 को अलग डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। देखिए, तो 511 को अलग से डिवाइड कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा। देखिए, 511 को अलग से डिवाइड कर लेंगे आप, तो 5 से डिवाइड किया, देखिए 5 एकम 5, 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10। फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, 20 पंजे 100। फिर 5 से, 5 चौका 20। इन सबको ऐड कर लेंगे आप, तो देखिए ये हो जाएगा 4 दो 8, 108, और 20 जोड़ेंगे, 20 10 30। तो आपका कितना बन गया, यानी सॉरी 5 4 दो 6 बनेगा, हाँ, तो आपका बन जाएगा 126। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, एक तो एक 511 तक तो घटा लेंगे 126 को, 126 आप घटा लेंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा आपका, तो 126 जब घटा लेंगे तो 126 घटाने पर आपका आ जाएगा 151। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर 151 हो गया। ओके, अगले साइड पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक सभी सम संख्या का गुणनफल है, यानी 1 से लेके 100 तक सभी सम संख्या का गुणनफल है। सम 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 2 4 6 इस तरह से, 2 होगा, 4 होगा, सॉरी 2 होगा, 4 होगा, 2 4 6 इस तरह से कहाँ तक, 100 तक। तो हम करेंगे क्या इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह का कॉन्सेप्ट में आप करते क्या है कि 100 का आधा कर लेंगे, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। अब 50 में 5 को मैक्सिमम पावर ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 15 50, 5 दूनी 10, तो 10 और 2 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें कितने शून्य बन जाएंगे, 12। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला देखिए क्या, अगला कह रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक सभी सम संख्या के गुणनफल में, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, फिर सम है, तो 1000 का आधा कर लेंगे। तो 1000 का आधा, 1000 का आधा आप करेंगे तो कितना बन जाएगा, 500। ये 500 बना। फिर आप क्या कर लेंगे, इस 500 का 5 का पावर ज्ञात करेंगे। तो देखिए 5 की पावर, ये कितना हो गया, 100। फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 से, 5 चौका 20। तो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, देखिए 100 20 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 124 बन जाएगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला कह रहा है, अगला देखिए कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्या के गुणनफल में शून्य को, देखिए सब विषम है, सम अइबा नहीं करेगा तो शून्य अइबा नहीं करेगा, इसलिए इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।